Hello children, I am Nirmala Joshi and you are watching Akshman Study Point. बेटा हमारा जो चैप्टर चल रहा था that named is Transportation of Substances, Plant and Animals. Now today our topic is excretion in animal. अभी इससे पहले हमने ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा था, अब हम एक्सक्रिएशन इन एनिमल्स. एक्सक्रिएशन मीन्स कि जो भी वेस्ट है उसको थ्रू आउट आवर बॉडी बाहर निकालना, ओके, और एनिमल्स की बॉडी के थ्रू बाहर निकालना, दैट इज़ मीन्स एक्सक्रिएशन. एज अ रिजल्ट ऑफ एवरीडे मेटाबॉलिक एक्टिविटी इन एनिमल बॉडी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रतिदिन एनिमल की जो शरीर में मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती हैं तो उससे क्या होता है, बहुत सारा वेस्ट प्रोड्यूस होता है और दीज प्रोडक्ट्स इफ़ अलाउड टू accumulate within the body would prove toxic and eventually result is the death of the organism. अगर ये वेस्ट शरीर से बाहर नहीं जाता है तो इस वेस्ट के द्वारा शरीर में क्या होते हैं, कुछ टॉक्सिक्स बनने लगते हैं. टॉक्सिक मीन्स कुछ विषैले पदार्थ बनने लगते हैं और इवेंचुअली जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है कि उस ऑर्गेनिज्म का डेथ कॉज होता है. क्लियर? तो वेस्ट डज नीड टू रिमूव फ्रॉम द बॉडी. तो क्या होना चाहिए, इस वेस्ट को शरीर से बाहर निकालना भी बहुत ज़रूरी है, बॉडी के थ्रू रिमूव करना बहुत ज़रूरी है. सम ऑफ द वेस्ट आर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, यूरिया, सॉल्ट एंड यूरिक एसिड. दीज आर द टाइप्स ऑफ वेस्ट. ओके, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट. अब यही जो मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करने की एक प्रोसेस है, इसे हम क्या कहते हैं, एक्सक्रिएशन. ओके, अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्सक्रिएशन, देन द आंसर इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज एक्सक्रिएशन. राइट. नाउ डिफरेंट एनिमल हैव इवॉल्व्ड मैकेनिज्म of excretion depending upon the type of environment they live in. और हर किसी एनिमल का जो मैकेनिज़्म होता है एक्सक्रिएशन का वो डिपेंड करता है उसकी लिविंग इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, या फिर जिस तरीके से वो रहता है उसका जो इन्वायरमेंट है हैबिटेट का उसके ऊपर. द सिंपल एक्वेटिक यूनिसेल्युलर एनिमल. अगर हम सिंपल एक्वेटिक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें, लाइक अमीबा, टू देयर वेस्ट डिस्पोजल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. वो अपने वेस्ट को किस तरीके से एक्सक्रिएट करता है, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. राइट. द एक्सक्रिएटरी ऑर्गन ऑफ फिश. जो एक्सक्रिएटरी ऑर्गन है फिश का आर गिल्स एंड किडनी. उसके एक्सक्रिएशन कौन कौन से हैं, गिल्स एंड किडनी. द हाईली प्रेम्बल गिल्स हैव लार्ज सरफेस एरिया for efficient exchange of oxygen and CO2 from the water. Right. The gills are also organ. जो गिल्स है एक ऐसा ऑर्गन है एक्सक्रिएशन का ऑफ नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया. ठीक है. फ्रेश वाटर, जो फ्रेश वाटर होता है, फिश ऑल्सो प्रोड्यूस लार्ज वॉल्यूम ऑफ डिल्यूटेड यूरिन. जो फ्रेश वाटर होता है ना तो उससे क्या करती है, जो फ़िश होती है उसको यूरिन से डिल्यूट कर देती है. आपने देखा होगा ना कि जो समुद्र का पानी है उसको पिया क्यों नहीं जाता, दैट इज़ द रीज़न. दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट बिकॉज अ लॉट ऑफ वाटर कीप्स एंटरिंग द बॉडी फ्रेश वाटर फिश बाय ऑस्मोसिस. और ऑस्मोसिस के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था. क्लियर. तो बर्ड्स, रेप्टाइल एंड टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट, और जितने भी टेरेस्ट्रियल क्या होते हैं कि जो पानी से बाहर रहते हैं, जो भूमि पर रहते हैं इंसेक्ट्स, चाहे वो बर्ड हो, रेप्टाइल्स हो या कोई भी इंसेक्ट हो, एक्सक्रिएट नाइट्रोजिनस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड. वो अपनी नाइट्रोजिनस वेस्ट को किस फॉर्म में निकालते हैं, यूरिक एसिड के फॉर्म में. यूरिक एसिड इज़ नॉन टॉक्सिक, लेकिन जो यूरिक एसिड होता है वो क्या होता है, नॉन टॉक्सिक होता है. It excreted as thick white pellets. Okay, this enables the animal to conserve water. ये क्या करता है, एनिमल्स को वाटर कंजर्व नहीं करने देता है. ह्यूमन
being and other land living mammals excrete urea as nitrogenous waste product. इट इज़ डन बाय एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ये जो सारी एक्सक्रीशन की प्रोसेस हो रही है अलग अलग एनिमल्स में, चाहे वो एक्वेटिक हो या फिर टेरेस्ट्रियल हो, ये सारी किससे हो रही है? इट इज़ ऑल डन बाय एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ विच किडनी इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गन, जिसका सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन क्या है? किडनी है, राइट। नाउ the main organ of excretion, the next is the excretory system in humans। जो humans होते हैं उनमें excretory system किस तरह से होता है? the main organ as you know बच्चे, दो main organ होता है excretion का human body में, वो क्या है? kidney, skin, liver and lungs। ओके, सारा क्या कर रहे हैं? एक्सक्रीशन कर रहे हैं। आपने पढ़ा था चैप्टर 10 में हाउ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ब्लड इज़ कलेक्टेड बाय एल्वियोल, ठीक है, कि किस तरीके से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड में कलेक्ट किया जाता है, किससे? एल्वियोल से, इन लंग्स में, एंड गिवन आउट ड्यूरिंग एक्सलेशन, और इसके बाद किस तरीके से एक्सेल किया जाता है। नाउ नेक्स्ट इज किडनी, द किडनी। सभी बच्चों को किडनी के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा, फिर भी हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे। यूरिनरी सिस्टम इन ह्यूमंस, जो ह्यूमंस हैं उनमें यूरिनरी सिस्टम किस तरीके से होता है? जब किडनी आर द मेन ऑर्गन ऑफ एक्सक्रिएशन थ्रू विच नाइट्रोजिनियस मेटाबॉलिक वेस्ट आर एलिमिनेटेड आउट द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। आप सभी को पता है कि मानव शरीर में जो नाइट्रोजीनियस मेटाबॉलिक वेस्ट होता है उसको शरीर से एलिमिनेट किया जाता है। किस फॉर्म में किया जाता है? यूरिन के फॉर्म में किया जाता है। दे फॉर्म पार्ट ऑफ सिस्टम, वो जिस चीज़ का, यानी कि जिस सिस्टम का वो पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं? यूरिनरी सिस्टम कहते हैं। क्लियर हो गया बच्चे? दिस सिस्टम हैज़ 4 मेन पार्ट्स, और इसी सिस्टम के 4 मेन पार्ट्स और भी हैं। फर्स्ट इज़ किडनी। अब बेटा आप एक पिक्चर जो यहाँ पर शो की गई है इसमें देखेंगे, आपको ये बीन शेप्ड दिख रहे हैं, ये 2 बीन शेप्ड दिख रहे हैं, यस सभी को दिख रहे हैं, वेरी गुड। 2 बीन शेप्ड रेडिश ब्राउन किडनीज लोकेटेड ईदर साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम जस्ट अबव द वेस्ट। आप सभी देख रहे हैं ना? तो ये कहाँ इसका लोकेशन होता है? साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम जस्ट अबव द वेस्ट। क्लियर? अब इसके बाद है यूटेरस, 2 ट्यूब्स। अब आप यहाँ पर देखेंगे बच्चे, 2 ट्यूब्स द यूरेटर्स पासिंग आउट फ्रॉम ईच किडनी। आप सभी को दिख रही हैं बच्चे? एक ये है और एक ये है। व्हाट इज इट? यूरेटर्स। इट इज कॉल्ड यूरेटर्स। दे आर द 2 ट्यूब्स पासिंग आउट फ्रॉम ईच किडनी। देखो ये पास हो रही है ना ईच किडनी से, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। दिखा भाई? सभी बच्चों को दिखा ना? वेरी गुड, वेरी नाइस, सभी ने अच्छे से समझा। नेक्स्ट वन इज यूरिनरी ब्लैडर, अ मस्कुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर, अ मस्कुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर वेयर यूरिन इज स्टोर्ड टेम्पररी। अब ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहाँ पर यूरिन को स्टोर किया जाता है सामान्यतः टेम्पररी बेस्ड पर। द 2 यूरेटर्स ओपन इनटू दिस सैक, और ये देखो ये क्या है? 2 यूरेटर्स हैं, ओपन दिस सैक। क्लियर? द सैक द यूरिनरी ब्लैडर, यहाँ पर आपको दिख गए ये जो 2 यहाँ पर क्या है? यूरेटर्स हैं, वो इससे जुड़ते हैं। इट्स आउटलेट इज क्लोज टाइड बाय अ रिंग ऑफ मसल्स स्पिंक्टर। ये जिस चीज़ से क्या होते हैं? टाइटली क्लोज्ड होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? स्पिंक्टर कहते हैं।
नाउ नेक्स्ट इज यूरेथ्रा। अ शॉर्ट मस्कुलर ट्यूब, एक छोटी सी मस्कुलर ट्यूब है। द यूरेथ्रा लीड्स फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर टू आउटसाइड। ये क्या कर रही है? लीड कर रही है फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर को आउटसाइड से। फिर से हम पिक्चर देखेंगे, ये देखिए, ये क्या है? यूरेथ्रा। यहाँ पे देखेंगे बेटा, ये यूरेथ्रा है जो क्या कर रही है? ये लीड कर रही है यूरिनरी ब्लैडर को। ये इस ब्लैडर को आउटसाइड से क्या कर रही है? लीड कर रही है। द ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा इज गार्डेड बाय ए स्पिंक्टर। और जो यूरेथ्रा है ये किससे गार्डेड होता है? स्पिंक्टर्स मसल से। इट रिलैक्स एट द टाइम ऑफ यूरिनेशन। और यूरिनेशन के टाइम में जो मसल होती है ये रिलैक्स करती है। एन एडल्ट ह्यूमन पासिस अबाउट। अगर हम किसी एडल्ट की बात करें, किसी बड़े की बात करें, तो 1.5 to 2.5 लीटर ऑफ यूरिन एवरीडे। तो वो क्या कर रहे हैं? जो एक एडल्ट होता है वो प्रतिदिन 1.5 लीटर से 2.5 लीटर यूरिन पास करता है प्रत्येक दिन। ओके, each kidney contains about 1 million टाइनी फिल्टर यूनिट्स। जो प्रत्येक 2 किडनी होती है, अभी मैंने बताया आपको, वन इज देयर एंड वन इज अनदर साइड। तो यही जो किडनी है इज कंटेन अबाउट 1 मिलियन टाइनी फिल्टर्स यूनिट। तो ये जो किडनी है इसके अंदर 1 मिलियन जो फिल्टर यूनिट्स होती हैं उसे हम क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। These lie around the outside of the kidney। और यही जो टाइनी फिल्टर्स होते हैं ये किडनी के क्या होते हैं? ऑल अराउंड होते हैं, उसके चारों तरफ होते हैं। द नेफ्रॉन्स फिल्टर आउट एक्सेस वाटर। जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो एक्सेस वाटर को फिल्टर करते हैं। सॉल्ट एंड यूरिया फ्रॉम द ब्लड, किससे करते हैं? ब्लड के थ्रू फिल्टर करते हैं एज इट पासिस थ्रू, और इसे पास कर देते हैं। द क्लीन ब्लड लीव्स द किडनी एंड कंटिन्यूस its circulation in the body, right? The waste filtered, जो वेस्ट होता है filtered by the kidney from urine that passes from the kidneys through ureters। अब जो वेस्ट होता है वो क्या करता है? उसे यूरेटर के माध्यम से ब्लैडर तक पहुंचाता है और फाइनली क्या होता है? वो फाइनली एक्सक्रिएटेड फ्रॉम द बॉडी थ्रू द यूरेथ्रा। और फाइनली ये यूरेथ्रा के थ्रू शरीर से बाहर हो जाता है। अब यहाँ पर फिजिकल एंड केमिकल नेचर ऑफ यूरिन दिया हुआ है। वॉल्यूम कितना है फिजिकल नेचर का? यानी कि अभी मैंने आपको बताया 1.5 लीटर से 2.5 लीटर प्रतिदिन क्या होता है? वेस्ट थ्रू आउट द बॉडी रिमूव होता है। और केमिकल कितना होता है? 95%। कलर उसका दिया हुआ है, ठीक है, pH दिया हुआ है, एंड अदर वेस्ट ऑफ द इंक्लूडेड। नेक्स्ट इज स्किन। द स्किन इज़ रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। जो स्किन होती है वो रिचली सप्लाई करती है ब्लड वेसल्स को। द प्रोसेस ऑफ स्वेटिंग इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्मॉल स्ट्रक्चर। आपने देखा होगा ना, जो पसीना आता है उसका भी तो एक प्रोसेस होता है, उसका भी एक स्ट्रक्चर है। इन आवर स्किन, हमारे स्किन पर, जिसको हम क्या कहते हैं? स्वेट ग्लैंड्स। इसको हम क्या कहते हैं? स्वेट ग्लैंड्स। An adult has about 2.5 million sweat gland spread across the body। और एक जो एडल्ट होता है उसकी बॉडी में कितनी स्वेट ग्लैंड होती हैं? 2 to 5 मिलियन। ओके, एज ब्लड फ्लोज इन कैपिलरीज, जैसे ही ब्लड फ्लो करता है कैपिलरी में, नियर द स्किन वाटर, ठीक है, as blood flow in capillaries near the skin, water, salt and urea diffuse out from the
ब्लड इनटू स्वेट ग्लैंड। तो वो सब क्या होता है कि यहाँ पर जैसे ही ब्लड फ्लो करता है तो वहाँ नियर जो स्किन होती है सॉल्ट यूरिया और ये सब क्या होता है डिफ्यूज़ हो जाता है। क्लियर, ये डिफ्यूज़ होता है आउट फ्रॉम द ब्लड से डिफ्यूज़ होता है। क्या क्या डिफ्यूज़ होता है? सॉल्ट यूरिया, ओके, और जो स्किन वाटर है उसके नियर बाय। तो यहाँ से डिफ्यूज़ होता है इनटू स्वेट ग्लैंड्स। कहाँ पर डिफ्यूज़ होता है? स्वेट ग्लैंड्स में डिफ्यूज़ हो जाता है। और दीज वेस्ट, और यही जो वेस्ट होता है देन लीव द बॉडी एज स्वेट थ्रू टाइनी पोर्स। आपने देखा होगा ना आपकी स्किन में बेटा छोटे छोटे पोर्स होते हैं, लिटिल बिट्स पोर्स होते हैं, तो आपका पसीना जो है उन्हीं पोर्स से बाहर आता है। यानी कि आपके ब्लड से जो डिफ्यूज़ हुआ सॉल्ट यूरिया ये सारा कहाँ से बाहर आया? आपके स्किन की पोर से बाहर आता है। एज स्वेट इवेपोरेट्स, और जैसे ही स्वेट इवेपोरेट होता है इट हेल्प्स टू कीप आवर बॉडी कूल्स इन समर। तो आपने देखा ना कभी भी जब इवेपोरेट होता है तो आप जब बैठे होते हैं हल्की सी हवा भी चलती है तो आप क्या करते हो? आपकी बॉडी कूल फील करती है समर में। अब हम बात करेंगे लिवर की। देखिए यहाँ पर ये स्किन दिखाई गई है, ठीक है, ये स्किन है, ये आपके हेयर्स हैं, हैंड हेयर्स हैं, और ये स्वेट ग्लैंड्स हैं। तो ये क्या कर रहा है? यहाँ से ये इसके थ्रू बाहर निकालेगा टाइनी पोर्स के थ्रू। ये छोटे छोटे टाइनी पोर्स हैं ना, इसके थ्रू आपका स्वेट बाहर आएगा। देन योर बॉडी फील्स कूल। Now the turn is liver. The liver is the body's largest gland. आप सभी को पता होगा कि लीवर हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। इट इज़ अ लोब्ड स्ट्रक्चर। ये किस स्ट्रक्चर का होता है? लोब्ड स्ट्रक्चर। आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये आपका क्या है? लीवर, दैट इज लीवर। और ये क्या है? लोब्ड स्ट्रक्चर। लाइन जस्ट बिलो द लंग्स, और ये लंग्स के जस्ट ऊपर होता है। इट ऑल्सो रिसीव्स वाटर। ये क्या करता है? ये भी वाटर को रिसीव करता है, और जो अनवांटेड सब्सटेंसेस होते हैं विच इज़ री रूट्स फॉर डिस्पोजल, उसको दोबारा से क्या करता है? डिस्पोज करने के लिए रास्ता देता है। तो ह्यूमन बॉडी डज नॉट स्टोर एक्स्ट्रा एमिनो एसिड। जो ह्यूमन बॉडी होती है वो बिल्कुल भी एक्स्ट्रा एमिनो एसिड को स्टोर नहीं करती है। वी टेक इन आवर डाइट, जो भी हम अपनी डाइट में लेते हैं। इट इज़ एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी आफ्टर इट्स प्रोसेस्ड इन द लिवर थ्रू अ प्रोसेस। और ये हमारी बॉडी में जो एक्सपेल होता है, एक्सपेल फ्रॉम द बॉडी, जो बॉडी से एक्सपेल होता है आफ्टर द प्रोसेस्ड, ठीक है, जो भी प्रोसेस्ड होता है उसके बाद जब ये एक्सपेल होता है इन द लिवर थ्रू अ प्रोसेस, जिस प्रोसेस के द्वारा उसको हम क्या कहते हैं? डिएमिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिएमिनेशन कहते हैं। दिस लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ यूरिया, और ये क्या करता है कि यूरिया को प्रोड्यूस करता है। यहाँ पर यूरिया क्या होता है? लीड करता है ये उसको, और यूरिया को प्रोडक्शन करता है, यहाँ पर क्रिएट करता है। Now next is the liver also break down various harmful substances। जो लिवर होता है ये क्या करता है? बहुत सारी चीज़ों को ब्रेक डाउन करता है। दैट मे बी टेकन इनटू आवर बॉडी बाय डाइजेशन, जो भी हमारी बॉडी ने डाइजेस्ट किया है, ठीक है। ये देखो फिर से मैं रिपीट करती हूँ, जो लिवर है ये ब्रेक डाउन करता है वेरियस हार्मफुल सब्सटेंसेस को, जो हमारे शरीर में हमने क्या किया है? डाइजेशन के थ्रू लिया था। दीज इंक्लूड पॉइजन, और इसमें क्या इंक्लूड होता है? पॉइजन। इट कंटेमिनेटेड फूड। कंटेमिनेटेड मीन्स कि कोई भी ऐसा पदार्थ जिसको दूषित किया गया। ड्रग और अल्कोहल, लाइक जैसे क्या है? ड्रग और अल्कोहल। द लीवर ब्रेक्स डाउन, अब जो लीवर है उसे ब्रेक डाउन करेगा दीज सब्सटेंसेस टू मेक देम सेफ, और इन्हीं सब्सटेंस को सेव करेगा। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डिटॉक्सिफिकेशन। इसको क्या कहते हैं? डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन का क्या मीनिंग होता है? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल टॉक्सिक, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग टॉक्सिक, की जितने भी विषैले पदार्थ हमने लिए हैं उसको शरीर से रिमूव करना, उसको शरीर से बाहर निकालना। क्लियर हो गया? यस।
अभी आपको पता ही था कि एक हमारा यहाँ पर इट इज़ अ राइट लंग, लेफ्ट लंग। ओके, लंग्स। ह्यूमन हैव वन पेयर ऑफ लंग। ह्यूमन के पास क्या होता है, पेयर होता है लंग्स का, नॉट ओनली द वन। क्या होता है, ह्यूमन्स के पास पेयर ऑफ लंग होता है। द लंग आर द साइट, लंग एक ऐसी साइट है वेयर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गेट्स ऑक्सीजनेटेड, जहाँ पर जो डीऑक्सीडाइज्ड ब्लड होता है वो क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड, यानी कि वो ऑक्सीजन में चेंज हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सक्रिएटेड, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको शरीर से बाहर निकाला जाता है फ्रॉम द लंग्स।